आगे हमारी कविता है अट नहीं रही है। ये भी निराला जी द्वारा रचित है। अट अट का अर्थ होता है समाना, कि कहीं भी नहीं समा पाना। ठीक है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ठीक है, पहले इतनी पंक्तियों का हम अर्थ जान लेते हैं क्लास। अट नहीं रही है, यहाँ निराला जी कहते हैं इन पंक्तियों में, ये जो पूरी आपकी कविता है अट नहीं रही है, इसमें लेखक ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन का महीना कब स्टार्ट होता है आपका होता है ये फरवरी मिड से और मार्च तक, जिसे ठीक है। ये महीने में क्या होता है, चारों तरफ वातावरण बहुत सुगंधित होता है, क्योंकि चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है, तो पूरा वातावरण किससे भर जाता है, खुशबू से भर जाता है। इसीलिए इस कविता में निराला जी ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। राइट। तो आइए फागुन के महीने की सुंदरता किस प्रकार से होती है इस कविता में हम पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। राइट। कवि कहता है कि फागुन के महीने की सुंदरता मेरे आंखों में नहीं समा रही है। फागुन के महीने की सुंदरता मेरे आंखों में नहीं समा रही है। चारों ओर प्रकृति का सुंदर वातावरण है, चारों ओर प्रकृति का सुंदर वातावरण है, जो मेरे शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है, जो मेरे शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। आगे कहते हैं फागुन के महीने की सुंदरता के कारण पूरा वातावरण क्या हो चुका है, सुगंधित हो चुका है। राइट। क्या कह रहे हैं, फागुन के महीने की सुंदरता के कारण पूरा वातावरण क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है। जहां कहीं भी सांस ली जाती है, जहां कहीं भी सांस ली जाती है, वह सुगंध मेरे शरीर के अंदर आ जाती है। जहां कहीं भी मैं सांस लेता हूँ, क्योंकि पूरा वातावरण क्या है, सुगंधित हो चुका है, खुशबू से भर चुका है, तो मैं जहां कहीं भी सांस लेता हूँ वो सारी खुशबू मेरे अंदर आ जाती है। और साथ ही खुशबू से घर भर जाते हैं, और साथ में क्या हो जाते हैं, घर घर भर देते हैं, साथ ही वो खुशबू पूरे घर के अंदर भर जाती है। आगे वो कहते हैं फागुन के महीने में मस्ती का वातावरण छा जाता है। फागुन के महीने में मस्ती का वातावरण छा जाता है। फागुन ने अपनी खुशबू से आकाश में उड़ने के लिए मानो पंख लगा दिए हैं। फागुन ने अपनी खुशबू से मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा दिए हैं। आगे कहते हैं चारों तरफ इतना सौंदर्य फैल गया है, इतनी खूबसूरती फैल गई है कि मैं अपनी नजरें हटाना भी चाहता हूँ, फिर भी हटा नहीं पा रहा हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ी क्लास पोयम। इसमें क्या है कि कहीं भी मैं सांस लेता हूँ तो क्या है, वातावरण इतना सुगंधित है कि खुशबू मेरे अंदर आ जाती है, मेरे शरीर के अंदर आ जाती है, और वो खुशबू घर घर में भर जाती है। ये प्रकृति का सौंदर्य चारों तरफ इतना अधिक है, इतना सुंदर है कि मानो आकाश में उड़ने के लिए मुझ में क्या लग चुके हैं, पंख लग चुके हैं। अगर मैं कितनी कोशिश भी करूं इस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाने की, तब भी मैं अपनी आंखें इससे नहीं हटा पा रहा हूं, और ना ये सारी सुंदरता मैं अपने अंदर समा पा रहा हूं। आगे की पंक्तियां हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने के आने पर प्रकृति का सौंदर्य क्या है, और ज़्यादा अधिक बढ़ चुका है। पत्तों से लदी डाल, हर डाल जो है, पेड़ों की जो डाल है वो किससे लद चुकी है, पत्तों से लद चुकी है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, तो कहीं क्या है, पत्ते लाल हैं, कहीं हरी हैं, कहीं हरे पत्तियां अच्छी लग रही हैं, तो कहीं उनमें क्या खिले हुए हैं, लाल रंग के फूल खिले हैं। कहीं पड़ी है उर में मद गंध पुष्पमाल, उर का अर्थ होता है हृदय, तो ये सारी जो खुशबू है वो हृदय में समाने जा रही है। ठीक है। और जो पूरी क्या कहते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, लद जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग सौंदर्य से क्या हो जाता है, भर जाता है। राइट। और फागुन में प्रकृति की सुंदरता इतनी बिखेरी पड़ी है कि किसी भी कोने में नहीं समा पा रही है। मतलब यहाँ ये है कि प्रकृति फागुन के महीने का जो सौंदर्य है वो इतना ज़्यादा चारों तरफ छा चुका है कि क्या है,
वो किसी भी कोने में नहीं समा पा रही है। मतलब भाव सौंदर्य इसका यही है कि फागुन मास के आगमन पर प्रकृति के प्रत्येक कोने में सुंदरता छा जाती है। चारों तरफ पेड़ पौधे रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो किससे लद जाते हैं? आपके सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि उसके सामने के लिए जगह छोटा पड़ जाता है। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक होता है कि उसके समाने के लिए हर जगह क्या हो जाती है? छोटी पड़ जाती है। मतलब वो सुंदरता इतनी अधिक होती है कि कहीं भी हम उसको समा नहीं पाते हैं।